जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ आज हमारा 24 मार्च से खुल चुका है और 26 मार्च तक खुला रहेगा। कंपनी के बिजनेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे। कंपनी कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले आईपीओ की डेट्स की बात करें तो ये 24 से 26 मार्च के बीच में खुला है। 147 से 150 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने। एक लोट में कंपनी 1000 शेयर यहाँ पे टोटल ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी लगभग 31 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। 27 मार्च के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 1 अप्रैल के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए अगर देखें तो 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है और एक लोट को अप्लाई करने के लिए आपको इसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो वो लगभग 80% के आसपास थी, जो घट के 58% के आसपास रह जाएगी। तो ऑलमोस्ट देखें तो 21% की हिस्सेदारी यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा बेची जा रही है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस की। तो कंपनी की जो स्थापना है 2011 में हुई थी, मतलब 14 से 15 साल इस कंपनी को हो चुका है। तो कंपनी का मेनली अगर बिजनेस देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। उसमें अगर हम देखें जो भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड वाटर एंड पावर के जो सेक्टर्स होते हैं, उनकी इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल तो ठीक ठाक नजर आ रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी डाइवर्सिफाई है। और कंपनी की अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो कंपनी जो कंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो उसमें पाइपलाइन, रोड, ब्रिज एंड अदर जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हो गई, उनके लिए कंपनी की स्पेशलाइजेशन है। उसके साथ ही कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उनमें भी कंपनी की जो स्पेशलाइजेशन है वो नजर आ रही है। अगर मेनली ओवरऑल देखें कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी ऑल ओवर इंडिया में 14 स्टेट्स में करती हुई नजर आ रही है, जो कि लगभग 55 सिटीज में फैला हुआ है। के बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो पिछले 1.5-2 साल में कंपनी कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही। अगर आप देखेंगे 2022 में कंपनी का रिवेन्यू 20 करोड़ का था, जो बढ़ के 2023 में लगभग 29.5 करोड़ का हो गया और 2024 में भी वो सेम ही रहा। और इस साल भी अगर 2 क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी 22 से 23 करोड़ का रिवेन्यू यहाँ पे ऑलरेडी कर चुकी है। तो 30 से 32 करोड़ के आसपास कंपनी का रिवेन्यू यहाँ भी रह सकता है। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। 83 लाख के प्रॉफिट से कंपनी अगर फिलहाल देखें 2024 में कंपनी ने 3.5 करोड़ का प्रॉफिट किया है और इस साल 2 ही क्वार्टर्स में कंपनी ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है। 17 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व हैं और लगभग 7 करोड़ के आसपास की डेप्ट कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। तो रिजर्व ज़्यादा है, डेप्ट कम है, तो इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे वो 0.34 का ही है, मतलब ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। कंपनी ईजिली अपनी डेप्ट को मैनेज कर सकती है। 115 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप होने वाली है। लगभग 17 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। वैल्यूएशन वाइज देखें तो रीजनेबल लग रही है। फिर भी इसको इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें तो इसके लिस्टेड कंपटीटर्स में रुद्रा गैस एंटरप्राइजेज और लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उनकी जो वैल्यूएशन अगर देखें तो वो 10 और 16 के मल्टीपल पी पे वो ट्रेड कर रहे हैं। अर्निंग्स भी देखें तो उनकी इस कंपनी से कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है। उनसे कंपेयर करने पर अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन अगर देखें तो वो ठीक ठाक नज़र आ रही है, ना कोई ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो रखी है। एक एवरेज वैल्यूएशन कंपनी लेके आई है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज करेगी। मेनली गुजरात बेस ही ये कंपनी है और गुजरात में ही कंपनी अपना एक ऑफिस सेटअप करने वाली है। मेनली कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो गुजरात में कंपनी सेटअप करेगी। वहाँ पे लगभग देखें तो कंपनी 1 करोड़ रुपए का यूटिलाइज करेगी और कंपनी को जो भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है वहाँ पे कंपनी उनकी परचेजिंग के लिए लगभग 1.5 करोड़ के आसपास यूटिलाइज करेगी। अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी कंपनी इससे पूरा करेगी। लगभग 18 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल पे यूटिलाइज करने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो मोस्टली जो पैसा कंपनी यहाँ पे यूज करने वाली है वो अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए करेगी। इसके बाद हम इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो आज के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 20 रुपए पे चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो लगभग 13.5% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल आता है क्या इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो बेसिकली अगर देखें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम तो इतना कोई ज़्यादा खास चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक है, एक एवरेज कंपनी ये नजर आ रही है। बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए भी मैं 26 तारीख यानी कि इसके लास्ट डे का वेट जरूर करूंगा। लास्ट डे भी 12 से 2 बजे के बीच में अगर इस आईपीओ में अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है, बेसिकली अच्छे सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 100-200 गुना अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है
और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 40 से 50% के आसपास अगर चलता हुआ नजर आता है तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच सकता हूं, अदरवाइज मैं इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा। आप भी अपना जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस जरूर कर लें, क्योंकि एसएमई आईपीओ है, काफ़ी रिस्क इनमें रहते हैं। जो भी अपना डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस करके ही लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।